प्रखंड में मिडिल स्कूल लाली लावर गंडा में 2 दिन बाद मां सरस्वती की पूजा हुई है। स्कूल के हेडमास्टर की मनमानी की वजह से 2 दिन बाद मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा हुई। दरअसल हेडमास्टर अली हुसैन ने मां की प्रतिमा को 3 दिन तक प्रभारी ने स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विसर्जन के दिन मां की पूजा की गई। सोनो प्रखंड के सीईओ और पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के कमरे में मां सरस्वती के प्रतिमा की पूजा कराई गई। ग्रामीण हेडमास्टर अली हुसैन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को स्कूल के प्रभारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा लाई थी, जिसे कमरे में बंद कर दिया गया था। पूजा नहीं होने की जानकारी ग्रामीणों को जब बुधवार के दिन लगी तब वे आक्रोशित हो गए और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने रूम का ताला खुलवाया और तब जाकर मां सरस्वती की पूजा हुई है। जब प्रशासन ने हेडमास्टर से सवाल किए तो वो मौके से भाग खड़ा हुआ। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। अभी जैसे एक खबर आई थी यहाँ से कि यहाँ पे जो है लोग बोल रहे थे कि यहाँ शायद पूजा नहीं हुई थी, स्कूल प्रबंधन के द्वारा शायद पूजा नहीं की गई थी, ऐसी सूचनाएं मिली। जिस आलोक में हम लोग आए और हम लोग बस पूजा अर्चना किए माँ का, क्योंकि जो सबसे पहली प्राथमिकता है माँ की मूर्ति की पूजा करना, अर्चना करना। हम लोग उसको करके विधिवत रूप से, गांव वाले भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो कमरा है जिसके अंदर मां सरस्वती की प्रतिमा लाई तो गई थी, लेकिन इस कमरे को बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी मनमानी यहां पर देखने को मिली है और पूजा अर्चना नहीं कराई गई। जबकि विसर्जन वाले दिन जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और तब जाकर प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब दरवाजा खुलवाया गया और उसके अंदर मां सरस्वती की जो प्रतिमा स्थापित की गई थी उसकी पूजा अर्चना की गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस हेडमास्टर की तस्वीर है जिसपे मनमानी का आरोप लग रहा है। प्रशासन के हस्तक्षेप करने के बाद पूजा हुई है। जिले के सोनो प्रखंड के गंडा गांव के लोगों में नाराजगी और गुस्सा है इस बात की कि माता सरस्वती की पूजा इनके गांव के स्कूल में 2 दिन बाद हुई। दरअसल यहां पर 1 फरवरी को ही मां सरस्वती की प्रतिमा आई थी, स्कूल में रखी गई, लेकिन पूजा नहीं हो सका। और सारा जो आरोप है वो लगाया जा रहा है यहाँ के जो प्रभारी है अली हुसैन उन पर कि उनके द्वारा पूजा नहीं कराई गई। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाली लेवार गंडा है और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो एक कमरे में मां सरस्वती की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को प्रतिमा लाकर यहाँ पर रखा गया, लेकिन 2 दिन तक पूजा नहीं हुआ, जबकि 3 फरवरी को सरस्वती पूजा था। और जब यह मामला संज्ञान में आया जिला प्रशासन का कि मां सरस्वती की प्रतिमा लाकर रखा गया लेकिन वहां पर पूजा नहीं हुआ, जिस कारण गांव वालों में नाराजगी हुई। और तब जब प्रशासन को पता चला तो जिला प्रशासन के लोग आज मतलब 5 फरवरी को यहाँ पर पहुंचकर कमरे को खुलवाकर मां सरस्वती की पूजा करवाए। तो कैसे क्यों नहीं हुआ है? ये ताला लोग था, इसी कारण। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसी हेडमास्टर ही रखा था, मूर्ति भी क्यों नहीं किया वही जाने। क्या नाम है उनका? अली हुसैन। हम लोग को पूजा नहीं हुआ, इसके लिए तकलीफ है। आज कैसे पूजा हुआ? आज हुआ, सीओ साहब आया, पूरा प्रशासन लोग आया, उसके बाद यहाँ पूजा हुआ। तो आप लोगों ने शिकायत किया था इसमें? हाँ, शिकायत किया था। क्या तकलीफ है, क्या दुख है, बताइए तो। दुख प्रतिमा का पूजा ना होगा, सरस्वती प्रतिमा का तो दुख तो होबे न करेगा। हम लोग का तो हिंदू धर्म में तो होना ही होना है। हाँ। और न हुआ जिसके कारण आज तो हुआ पूजा। आज हुआ तो बसंत पंचमी तो निकल गया ना, वो भी सीओ साहब खुद। हुआ क्या था? पूजा नहीं हुआ, यही तो बात है। और क्या हुआ? पूजा होता तो फिर मामला आज हुआ ना पूजा। आज होने से क्या होता है? जिस दिन होने का डेट था उसी दिन होना चाहिए ना। दुख है कि बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजा नहीं हुआ। जब मामला संज्ञान में आया तो सोनो के अंचलाधिकारी यहाँ आकर स्कूल का कमरे का ताला खुलवाकर पूजा करवाया। अब गांव वालों में दुख है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो दोषी प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी बीच आपको आरा से बड़ी खबर बताते हैं। सरस्वती पूजा पंडाल में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। मामला नवादा थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी का है, जहां सरस्वती पूजा पंडाल में हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर
कर दी और मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोखा बरामद किया और छानबीन में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विसर्जन का तैयारी कर रहे थे तो तब एक पेट आया, 2 लोग बाइक पे सवार होके और यहाँ पे 3-4 फायर करके फिर चला गया। पुलिस आया, उसको खोखा बरामद हुआ है, फिर वो लेकर गया है उधर। पूजा कमेटी वालों का ही आपस में जो यहाँ पे उठते बैठते उनके बीच में कल रात में किसी प्रकार का विवाद हुआ है। उसके उपरांत फायरिंग की सूचना अब जाके मिल रही है। एक खोखा घटना सबसे बरामद हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। और बड़ी खबर वैशाली से है, जहां सरस्वती पूजा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मूर्ति विसर्जन करने गए 3 बच्चे पोखर में ही डूब गए। 2 बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चे के शव को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। घटना लालगंज प्रखंड के पूरनटाड़ गांव की है। जिस बच्चे की डूबकर मौत हुई उसका नाम विशाल कुमार है। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस पोखर की, जहां देखिए जो ग्रामीण हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के लिए इस पोखर में लोग पहुंचे थे। भसाने आया सरस्वती जी, उसी में कहाँ से आया था और कहाँ आया था भसाने? पचरुखी से पूरनटाड़ आया। पचरुखी में घर है, दोस्त लोग आया। अच्छा, और मूर्ति कहाँ भसाने आए थे? पूरनटाड़ में। खबर सहरसा से है, जहां सदर अस्पताल परिसर स्थित पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस के द्वारा साउंड बजाने से मना करने पर मॉडल सदर अस्पताल के आपातकालीन गेट पर जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। इस दौरान काफी देर तक आपातकालीन गेट को बंद भी करा दिया गया और पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। हंगामा और प्रदर्शन कर रहे पारा मेडिकल के छात्रों का कहना था कि पारा मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा करने के बाद सभी छात्र छात्रा प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में पुलिस द्वारा साउंड को बंद करा दिया गया, जबकि वे लोग डीजे नहीं मात्र एक साउंड बजाकर मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। हम लोग पारा मेडिकल के छात्र हैं। हम लोग सरस्वती पूजा जो करते हैं, हम लोग 24 घंटा कंटिन्यू सेवा में रहते हैं, पेशेंट की सेवा में। लेकिन हमारी एक ही फंक्शन होती है सरस्वती पूजा। और सरस्वती पूजा का जब माता का विसर्जन करने जा रहे थे तो एसआई के द्वारा, सुबोध कुमार एसआई के द्वारा हमारी मूर्ति जो विसर्जन हो रही थी उसको मना कर दिया गया। और वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर सब भी मौजूद थे, पूरा स्टूडेंट मौजूद थे, फिर भी वो नहीं जाने दिए। हम लोगों ने सरस्वती माता का पूजा अर्चना किया था। उसके बाद सभी लोग मिल करके जा रहे थे विसर्जन करने के लिए। यहाँ पूरे सहरसा में बताइए कहाँ पे डीजे और गाना नहीं बजता है? क्या शादी विवाह का परमिशन लिया जाता है डीजे बजाने के लिए? यह हमारा सामाजिक प्रोग्राम है और इसमें सिर्फ हम एक ही बॉक्स बजा रहे थे। कोई डीजे का मतलब होता है कम से कम 4 और 5 बॉक्स, साथ में हॉर्न। हमारे पास कोई हॉर्न की व्यवस्था नहीं थी। और पटना से बड़ी खबर है, जहां कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान सैदपुर छात्रावास के युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की थी, हंगामा किया था। आज नाला रोड में दुकानदारों ने भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया था। विसर्जन के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें जमकर तोड़फोड़ की गई थी। प्रयागराज महाकुंभ मेला घूमने के दौरान लापता हुई सुनैना का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में शव मिला है। शव की पहचान होने पर यूपी पुलिस शव को कैमूर लेकर आई। शव के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतका सुनैना देवी भभुआ के कोरी गांव की रहने वाली थी। मृतका के पति उदय प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को अमावस्या स्नान करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ मेला में गई थी। 4 दिन बाद जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में आवेदन दिया। मंगलवार को जब उनके बेटे और परिजन मोतीलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे तो वहां सुनैना देवी का शव मिला। 30 तारीख को कुंभ नहाने इलाहाबाद गई थी। प्रयागराज में संगम पर स्नान करने गई थी और वहाँ जो भगदड़ मची उसमें इनकी जो है मृत्यु हो गया। उसके बाद जब 2-3 दिन ये गाँव नहीं आई तो यहाँ लोग सनहा दर्ज कर यहाँ खोजबीन के लिए वहाँ लोग गए। खोजते खोजते बच्चे सब उनके पुत्र जो थे परेशान हुए। कल जाकर मीडिया के लोगों के संपर्क में आए। मीडिया के लोगों ने बताया कि इस जगह पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इस बॉडी को प्राप्त की। हमें कुछ नहीं, हमें सुबह बताया गया उच्च अधिकारियों उनकी आपकी ड्यूटी लेगी, डेड बॉडी जाना है। आप कहाँ से आ रहे हैं?
लाश के साथ आ रहे हैं। हाँ, कुंभ मेले में सिपाही हैं उत्तर प्रदेश। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के तीसरे दिन गोपालगंज में नकल करने के आरोप में 6 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। मुखीराम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से एक और मिडिल स्कूल हथुआ के परीक्षा केंद्र से 5 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया। डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आज प्रथम पाली में फिजिक्स और सेकेंड पाली में पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस स्टडी की परीक्षा ली गई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खां के बेटे के निधन पर सांत्वना देने के लिए राहुल गांधी के साथ साथ कई दलों के नेता पहुंचे थे। सांसद उपेंद्र कुशवाहा, सांसद रंजीत रंजन और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने भी उनके घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया और शकील अहमद खां को सांत्वना दी। आने वाला चला जाता है, बहाना बनता है, लेकिन इस उम्र का बच्चा जब जाता है तो पेरेंट्स पे क्या असर पड़ता है, ये हम सब के लिए बहुत शौकीन है। देखिए, हम आए हैं इस दुख की घड़ी में शकील जी के साथ, इनके परिवार के साथ अपने को जोड़ने के लिए, संवेदना के लिए। यहाँ कोई राजनीति के लिए नहीं आए हैं। राजनीति से संबंधित कोई चर्चा, कोई बात यहाँ नहीं होगी। आदरणीय राहुल गांधी आए तो सबसे पहले यहाँ आए। कोई भी जाएगा, आना चाहिए। सीएलपी लीडर हैं वो। इससे बड़ी घटना किसी के परिवार में नहीं हो सकता है कि जवान बेटा इंतकाल। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज ब्यूरोक्रेट मनोज कुमार की किताब स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया। इस किताब में IOFS अधिकारी मनोज कुमार के संघर्ष के बारे में बताया गया है। राजभवन में बिहार के ब्यूरोक्रेट मनोज कुमार की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं, संघर्ष इंसान को तराशता है। इसका उदाहरण लेखक एवं सिविल सेवक मनोज कुमार खुद हैं, जिन्होंने गरीबी एवं संसाधन विहीनता के बावजूद धारा के विपरीत चलकर सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की और समाज में एक मिसाल कायम किया। कल सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर शेखपुरा आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार घाट कुसुम्भा प्रखंड के गगौर गांव आएंगे। सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। सीएम नीतीश यहां जीविका स्टॉल, 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली योजना का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शेखपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सौगात भी देने वाले हैं। यहां 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो लगातार प्रगति यात्रा के दौरान जिला दर जिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और ऐसे में कई सारी सौगात दी जा रही है। कल शेखपुरा जाने वाले हैं। बिहार के विश्वविद्यालय में लंबे समय से खाली पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरे जाने की कवायद जारी है। आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से बहाली में देरी हुई, लेकिन अब सभी मामले क्लियर होने के बाद अब तक 26 विषयों में बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन और सभी सदस्य भी मौजूद हैं। सीधी बातचीत करेंगे। लंबे समय से ये बहाली प्रक्रिया चल रही है, कई अड़चनें भी आई, अब कहाँ तक पहुँची है? अभी तक 39 विषय का हम लोगों ने प्रक्रिया सिलेक्शन का पूरा कर लिया है और रिकमेंडेशन भी सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालय को जा चुका है। बाकी बचे जो 11 हैं, उस 11 की प्रक्रिया चल रहा है, उसको हम लोग बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन कब निकाले गए थे और इतना वक्त क्यों लगा? विज्ञापन निकाले गए थे 2020 में। वक्त लगने का कारण सबको पता है कि कुछ इसमें कोर्ट केस हुआ, कतिपय बस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें रोक लगाया गया, जिसके चलते हम लोग बीच में सिलेक्शन रोक दिया गया था। और पिछले साल अप्रैल में जब उसका रोक वापस हुआ, तब से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुल कितने विषय में कितनी रिक्तियां आई थी और रिक्तियों के एवज में अब तक कितनी बहाली हुई है सर? जी, कुल 4638 रिक्तियां थीं, जिसमेमें अभी तक हम लोग 39 विषयों का किया है। 39 विषयों में मेरे पास एप्लीकेशन आए थे 35,438, जिसमें 2,707 पद थे, वैकेंसी थे।
लेकिन उसमें हम लोग रिकमेंडेशन किए 2315 ही एक्चुअली कैंडिडेट हम लोग मिले आफ्टर सिलेक्शन। यानी उम्मीद यही है कि 2025 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग भी बहाली को लेकर जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। TRE 3 में CTET में 82 अंक का मामला। न्यूज़ 18 की खबर पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। सीटेट में पूर्व की भांति इस बार भी 82 अंक वाले बाहर नहीं होंगे। 82 अंक में डाउटफुल वाले अभ्यर्थी सफल होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने यह भरोसा दिया है और जल्द ही विभाग से इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। हजारों अभ्यर्थी अब शिक्षक बनने से वंचित नहीं होंगे। 15 फरवरी से पहले आयोग को विभाग पत्र भेजेगा। 82 अंक वाले अभ्यर्थियों की कई जिले में काउंसलिंग नहीं हुई है, तो 82.5 से ज्यादा अंक लाने वालों को ही अनुमति दी गई थी। तो TRE 3 में सीटेट में 82 अंक का जो मामला है उससे जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर विभाग ने संज्ञान ले लिया है और इसके साथ ही ये कह दिया गया है कि 82 अंक वाले बाहर नहीं होंगे। मतलब 82 अंक वाले भी एलिजिबल हैं और जल्द ही विभाग से इसको लेकर पत्र भी जारी करने की बात कही जा रही है। 15 फरवरी से पहले ही विभाग इससे जुड़ा एक पत्र भेजेगा। हजारों अभ्यर्थी अब शिक्षक बन सकेंगे। और न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने 82 अंक भी हासिल किया होगा। बिल्कुल, देखिए ये सभी सफल अभ्यर्थी हैं जो TRE 3 में इम्तिहान दिए थे और रिजल्ट के बाद जो है शिक्षक बनने वाले थे। इस बीच जब काउंसलिंग शुरू हुई है, काउंसलिंग के दौरान 82 नंबर वाले को डाउटफुल कर दिया गया, तो कई जगह इनकी काउंसलिंग ही नहीं कराई गई। ऐसे में शिक्षा विभाग ये कह रहा था पहले कि 82.5 से अधिक नंबर वालों को हम मौका देंगे। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद जो TRE 1, TRE 2 और 6 फेज में जिस तर्ज पर बहाली हुई थी 82 वालों के ही NCT के आधार पर, जो NCT मानता था, फिर से उस प्रकार से अब शिक्षा विभाग तैयार हो गया है। और निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी है कि अब मंत्री के पास फाइल पहुंच गई है। अनुमोदन होते ही अब PSC को पत्र जाएगा और 82 वाले वैलिड होंगे और TRE 3 में शिक्षक बन सकेंगे। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।